Hi, this is Karanveer Bora, and you guys are watching Peepapoos. फर्स्टली वेलकम ऑन आवर चैनल फीफा पोस्ट टीवी पे रणवीर कोरा। आपके अगर मैं लॉकअप के जर्नी की बात करूँ तो हमने एक जर्नी देखी है जो री एंट्री के बाद में भी कंटिन्यू थी, बट अनफॉर्चुनेटली एक अनएक्सपेक्टेड वे में अगेन एंड हो गई। क्या कहना चाहोगे? You're right. Again, unexpected way में end हो गई. Again, क्या कर सकते हैं यार, ये destiny है. I cannot blame anybody. If this is the way the makers want it, this is the way they want it. It's okay. I've had a great run. Of course, it's very disappointing and very unfair. But eventually, आप वही देखते हो जब आप बाहर आते हो, you see the optimistic side of everything. And I'm so happy with this game that I have played. बोलते ना कि आई प्लेड इट टू द टी. इससे ज़्यादा अब वो क्या चाहता है मुझे क्या पता. इससे ज़्यादा आई कैन नॉट गिव यू. दे एक्सपेक्ट मी टू बी मोर बैड एस एंड और अपना लेवल गिराऊँ और इस तरह से बात करूँ, गाली गलौज मारपीट, मेरे से नहीं होगा. आई कैन नॉट डू इट. क्योंकि हमने आपकी जो इमेज देखी है बहुत ही जेंटलमैन वाली इमेज है, बट हमने ऑफकोर्स बैड एज पर्सन वाली भी इमेज देखी थी, एंड ऑफकोर्स करण ने आपको अप्रिशिएट भी किया था दैट यू डिडंट वेंट लो योर लाइन. That is तो true. बहुत कुछ है. देखो, बैड एस का मतलब ये होता है कि आप अपने दायरे में कितना ट्रबल क्रिएट कर सकते हो. दैट्स व्हाट इट इज. दैट्स व्हाट इज बीइंग बैड एस. क्रिएटिंग ट्रबल but not going below the belt, not hitting women back, not saying these गंद जो गटर माउथ होता है ना, ये जब गालियाँ बकते, उसे बैड एस नहीं बोलते. आप कितना ट्रबल क्रिएट कर सकते हो, दैट इज़ बैड एस एंड दैट इज़ फन एंड दैट्स व्हाट इज सपोज टू बी. एंड आई रियली अप्रिशिएट कि मतलब बैड एस होने के बावजूद भी, ट्रबल क्रिएट करने के बावजूद भी आई प्लेड इट विद डिग्निटी. तोड़ता भी था तो मैं बोल के तोड़ता था, इरिटेट भी करता था तो मैं बोल के करता था नहीं मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करना है. आपके इलेक्शन आपने मुनावर के बारे में लाइफ में ये कहा था कि वो बैक स्टेप पे खेलता है, टोकला है, तो ऐसा क्यों? हाँ ऑफ कोर्स, वो मुंह पर आकर Means आपने क्या एक एलिमेंट ऐसे क्या आपने देखा जो ऑडियंस ने नहीं देखा अभी तक मुनावर के बारे में? जाते वक्त जो मैंने उसको बोला था ना, वो दोगला वाला, उसने ना जब मुझे वो जब हम लोग बना रहे थे बॉक्सेस, तो उसने ना बोला हाँ लूज़र है इसलिए तू शोज़ तू नहीं जीता बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड. आई सेड अगेन यू गोइंग ऑन प्रोफेशन. हमने वी प्रॉमिस दैट वी विल नॉट गो ऑन बिलो द बेल्ट. तो उसने सॉरी बोला मुझको लेकर, उस बात को लेकर. और फिर उसी दिन जब पूनम पागल हो गई थी और गाली गलौज दे रही थी, उसने भी बोला अरे 11 शोज़ भी नहीं जीता. पीछे से सबसे ज़्यादा मुनव्वर की आवाज़ आई. सो आई सेड तू ना तू दोगला है. एक तरह से तू सॉरी बोलता है, दूसरे तरीके तू हंसता है. एक तरीके से तू बोलता है कि अरे जो आज़मा के उसको जीशन को बोलता है कि वो बहुत सही किया बहुत सही किया. दूसरी तरफ तू आज़मा के जा रहे आज़मा तो ठीक है ना, आज़मा ये अच्छा नहीं हुआ ये. व्हाट काइंड ऑफ गेम इज दिस? डोंट प्ले दिस काइंड ऑफ गेम. जब वो उसने मिडिल फिंगर भी दिखाया था, मुनव्वर बोले हाँ इट्स ओके, तो क्या हुआ तो क्या हुआ, यू नो. तो मैंने उसको कहा था ये तेरा दोगलापन मत कर. जो करना है ना, एक स्टैंड ले, सही के लिए स्टैंड ले, गलत के लिए स्टैंड ले. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड हिम दैट ये दोगला गेम मत खेल. प्रिंस ऑल्सो टोल्ड हिम कि ये दोगला गेम खेलता है. So now what's your viewpoint on मुनावर? देखो इसको, ही गॉट हर टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन. अंजलि ने मारा ना छुरा, साइशा ने मारा ना छुरा, और ये वही साइशा है जो इसके कान भर रही थी मेरे अगेंस्ट. इफ़ ओनली ही वुड हैव टोल्ड मी उस वक्त कि यार तूने ये बात बोली, मैं उसी वक्त क्लियर करता कि बिल्कुल नहीं. और जो बात भी बोली है वो तेरे को रिलेटेड नहीं थी, वो मेरे और साइशा के बीच में थी, मेरी साइशा की डील थी. यू हैड नथिंग टू डू विथ इट. लेकिन उससे तेरे कान भरे. सो ही बिट्रेड मी बिकॉज ही देन पुट मी ऑन द चार्ज शीट. सो ही बिट्रेड मी. और जब मुझे पता चल, बोला कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो मतलब दिस इज़ द काइंड ऑफ गेम यू आर प्लेइंग. और वो भी यूज़ करता है अपने लोगों को. और जब वो लोगों ने रियलाइज़ किया हाँ यार ऐसे तो हम जीत नहीं पाएंगे, बिकॉज अगर हम ऐसे ही चलते जाएंगे तो हम एक भेड़ चाल जैसे ही टॉप 5 तक पहुँचेंगे, लेकिन भेड़ चाल में भेड़िए जो मतलब जो बकरियाँ होती है वो नहीं जीतती है, लोमड़ी जीतता है. वो जो मेन जो ओनर होता है उस बकरियों का, ही ओनली विन्स. सो दे ऑल्सो रियलाइज कि नो इट्स टाइम टू प्ले द गेम, एंड दे प्लेड इट बट दे कुड नॉट कंप्लीट इट. सो आई एम ग्लैड ही रियलाइज इट राइट नाउ, बिकॉज उसका गेम भी बहुत प्रिडिक्टेबल और स्टैगनेंट हो रहा था. अब उसे समझ में आया है, एंड ही विल चेंज हिज गेम, आई नो.
They are Kamal, boom bam, so happy for him, man. Really, really amazing. So happy. He's playing a great game. Bus he needs to 2 हफ्ते बचे. He needs to up his game in a very different way. उसको फटना नहीं है, उसको एकदम संयम से काम लेना है and play a very intelligent game. बस. ओके, अगर जेलर करण कुंद्रा की बात करूँ तो क्या लगता है उनके जो डिसीजन होते हैं कितने फेयर होते हैं, क्या उनका व्यू क्या मीन्स कहना है? उनके डिसीजंस के बारे में मैं ये कहूँगा, ही इज़ लाइक अ मेंटोर, ही इज़ लाइक अ गाइड. और बार बार कहता हूँ, है तो मुझसे छोटा लेकिन एक बड़े भाई का रोल निभा रहा है वो, सच में. वेरी गुड, सो सेंसिटिव, इतने कंपैशनेटली वो बात करते हैं, समझते हैं कि लोग क्या फील कर रहे हैं. और उस बात को ही जब उसको किसी को लॉकआउट भी करना है, उसको बड़ा दुख होता है, बहुत दर्द होता है उसे, यार मुझे ये काम करना पड़ रहा है. एंड ही मेक्स दैट पर्सन अंडरस्टैंड. वो अपना संयम नहीं खोता है, चाहे कितना भी आप आर्ग्यू कर लो. हाँ, एक बार खोया था उसने. कब खोया था? मंदना के ऊपर. बट शी डिजर्व्स इट. ओके, अगर जैसे मैं कंगना की बात करूँ तो आपने बहुत स्टार्ट में ही कहा था कि क्वीन का हर हुक्म मंजूर है, तो कैसी थी हुकूमत? यही ब्यूटी थी कि हुकूमत नहीं थी. दिस वॉज द ब्यूटी ऑफ हर होस्टिंग इज दैट शी नेवर चलाउड हर हुकुम ऑन एनीबडी. वो उसने कभी जज नहीं किया. उसने अपना वर्डिक्ट दिया कि ये सही है और ये गलत है. अब तुम जानो क्या सही है और क्या गलत है. मतलब ऑफ कोर्स शी डिडंट, सॉरी, उसने नहीं कहा क्या सही है, उसने कहा कि तुमने ये किया है, अब तुम जानो क्या सही है क्या गलत, यू डील विद इट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द शो, क्योंकि आप खुद अपने अंदर के डीमन से लड़ोगे और उससे जीतोगे, एंड दैट्स व्हाट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर. ओके, छोटा भाई करण कुंद्रा तेजन बहुत ज़्यादा No, 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 sorry, no Tejan. Let's end हाँ. it. अच्छा, लास्टली व्हाट्स अपकमिंग? What's upcoming? What's upcoming? There is one TV show that is upcoming. There is a music video that is upcoming. There is a movie that is upcoming. So in the next 3-4 months, there are a lot of things that are going to be coming out. So I'm really looking forward to it. It'll be going to just so audience, आप दिल थाम के बैठिए, because एक अलग ही रूप में आएंगे. हमारी पिक्चर एक अलग रूप में आएगी, हमारा टीवी शो एक अलग रूप में आएगा, हमारा म्यूजिक वीडियो एक अलग रूप में आएगा. So it's going to be a lot of fun. Thank you. Thanks, Adab.